हाय, हमने आपको चंडीगढ़ जेबीटी और ईएमआरएस के सारे नोट्स दे रखे हैं, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ कंप्लेन करी कि सर हमें कुछ चीज़ें रीजनिंग की समझ नहीं आ रही है, नोट्स में लिखी तो हैं लेकिन हम कुछ चीज़ों को ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप उसमें कन्फ्यूज हुए तो घूमते ही रह जाएंगे। और आज मैं यही टॉपिक आपके सामने लाया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलोगिज्म। और क्योंकि हमने सारे नोट्स प्रोवाइड करे हैं तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपका सिलेक्शन कैसे भी करवा के दूं। अगर आपको नोट से नहीं समझ में आ रहा है तो हम बिल्कुल इसके लिए क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम सिलोगिज्म पढ़ने जा रहे हैं। कई लोग इसे सिलोजिज्म भी कहते हैं, लेकिन मैं जिस्म नहीं बोलूंगा, मैं गिज्म बोलूंगा, ठीक है। और सिलोगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको एक पॉइंट की भी दिक्कत हो गई तो आप घूमते ही रह जाओगे। बहुत आसान भाषा में एकदम आसानी से आपको ये पूरा टॉपिक समझा देता हूं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप देखिए सिलोगिज्म है क्या। सिलोगिज्म में ना आपने देखा होगा स्टेटमेंट और कंक्लूजन आते हैं। अब देखो इसमें कितने तरह की स्टेटमेंट होती हैं। सबसे पहले आप देखिए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होती हैं इसमें। एक तो होती है जो पूरी तरह से सच होती है, जिसमें पूरी जानकारी दी होती है, जिसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। ये सब थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगी, मैं आपको समझा रहा हूँ आगे। अभी आपको सारे केसेस बता दे रहा हूँ, एकदम आसानी से शॉर्ट ट्रिक से आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर आती है पार्शियल, और पार्शियल होती है 50% सही, या तो ये सही है या तो ये गलत है, ठीक है। अब देखो, जो यूनिवर्सल है उसके अंदर दो केसेस आते हैं। एक तो आता है आपका ऑल का, ठीक है। दूसरा आता है नो का, मतलब या तो सभी ऐसे हो सकते हैं या तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। अभी क्वेश्चन में आपको बताता हूँ पार्शियल में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके सामने आता है सम और सम नॉट, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत होती है लोगों को। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आपका एक भी आंसर नहीं गलत होगा, आपको कोई वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो से आप पूरा सीख जाओगे। देखो, सबसे पहला केस देख लेते हैं। देखो इसको बनाते कैसे हैं, आप एक नोटबुक निकाल लेना, ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बनाते चलना। देखिए सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं। देखो केस नंबर 1 आपको बता दूं, ऑल ए आर बी आपको दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप कहेंगे ऑल ए, एक सर्कल बनाएंगे, आर बी, ठीक है, दिख गया आपको। अब आप देखो कि अगर बी का कलर यहाँ पे ग्रीन होता, ये ग्रीन कलर का होता, तो आपने देखा जो ए है वो पूरा ग्रीन कलर में आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है नो ए इज बी। अब यहां पे आप बनाएंगे, ए बना देंगे, बी बना देंगे, और यहां क्रॉस लगा देंगे, एक भी ए बी नहीं है, ठीक है, बात खत्म। अगला देखिए क्या है। अब देखिए सम वाला केस आ गया, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो ए है ये ए का कुछ हिस्सा है जो कि बी नहीं है। अभी देखिए इसी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे डबल स्टार लगा रखा है, इसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद हम समझेंगे सम ए आर बी। सम ए आर बी एकदम सिंपल होता है, इस तरह से बना देते हैं। ये जो ए है इनमें इसका कुछ हिस्सा बी में आता है, ठीक। अब देखो दो केसेस आपको और बता रहा हूं, पहले यहां तक अच्छे से समझ लेना, समझ गए। अब दो केसेस और बता रहा हूं जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन होगी। आप तो कहोगे सर ये सेम चीज है, मैं आपको बताऊंगा सेम नहीं है। देखिए यहां पे आ जाता है ओनली ए इज बी। जब भी ओनली आ जाए, जब भी ओनली आ जाए तो आप ओनली को हटा दो, आप समझ लो ऑल बी आर ए। जब भी ओनली आ जाए, ये देखो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है ऑल बी आर ए, ठीक है। लेकिन ऑल वाला केस इसमें नहीं अप्लाई होगा। अगर ऑल वाला अप्लाई होना होता तो हमने इसको और उसको साथ में लिख दिया होता। ऑल वाला केस क्यों नहीं अप्लाई होगा, अभी आपको क्वेश्चन में भी आगे समझाऊंगा। ओनली ए इज बी, तो इसमें आप सेम वही डायग्राम बनाएंगे, ऑल बी आर ए। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है सम सी, सम ए आर सी, सम नो सी इज डी। अब आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाए क्या सी का, क्या डी का कोई हिस्सा बी में आ सकता है, अगर ऑल वाला केस होता तो पॉसिबिलिटी थी 50% आ सकता है। अगर ये वाला केस आ गया ओनली वाला, ओनली, ठीक है, तो यहां पे इसके लगा देना बेड़ियां, लक्ष्मण रेखा खींच देना। देखो यहां लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, ठीक है। और इसके अंदर कोई सी नहीं आ सकता, कोई डी नहीं आ सकता। बी का जितना भी हिस्सा है सारा ए का है, बात खत्म। समझ गए बात को, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होगे। देखो ऑल बी इज ए में आप ये डायग्राम बनाते हैं, ऑल बी इज ए,
ओनली ए इज बी, इसमें भी आप यही डायग्राम बनाएंगे, सेम डायग्राम दोनों में। अब यहां पे आपको केस दिया है सम ए आर सी, यहां भी आपको सेम केस दिया है सम ए आर सी। याद रखना ये वाला केस है और ये ऑल वाला है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। यहां आपको याद होगा मैंने बोला था कि आप बेड़ियां लगा दोगे। अब यहां अगर कंक्लूजन आ गया आपके सामने सम सी कैन बी बी, सम सी आर बी या कुछ भी आ गया, तो सी का बी से या किसी और का बी से कोई रिश्ता इस केस में नहीं हो सकता। जबकि इस केस में अगर पूछा गया सम सी आर बी तो आप कहोगे हाँ सही है, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या आता है, इसमें आता है ओनली अ फ्यू ए इज बी। अब ये सम की तरह बनता है लेकिन सम नहीं होता है। देखो ये भी एकदम ऊपर वाले की तरह, जैसे आपको बताया था। अब देखिए आपने कहा सम ए आर बी, उसमें भी सेम डायग्राम बनेगा, सम ए आर बी। ओनली अ फ्यू ए इज बी, इसमें आप इस तरह से बीच में खींच दोगे लाइन और कहोगे सिर्फ इतना हिस्सा बी का है बाकी नहीं है। इसमें दिया है सम। अब सम में से देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको बहुत आसानी से बताता हूँ। ये इंडिया है मान लो, फॉर एग्जांपल मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, मान लो ये इंडिया है, ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। अब हमने कहा सम कश्मीर, ये है कश्मीर, सम कश्मीर इज इंडिया, बिल्कुल सही है, हमारा हिस्सा है कश्मीर, सम कश्मीर इज इंडिया, बिल्कुल सही है। अब हमने कहा ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली कुछ कश्मीर, कश्मीर का कुछ हिस्सा वो लोग हड़प लिए हैं ना, जो उनसे वापस ले लेंगे हम लोग, तो कुछ हिस्सा, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, इसका कुछ हिस्सा। अब कश्मीर के आपका ये हिस्सा तो है आपका, पीओके तो है आपका, ठीक है, जिसको हम बहुत जल्दी हड़प लेंगे क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा ही है, ठीक है। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए। तो ये हिस्सा जो ये हड़प के बैठे हैं ना, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। देखो ये हिस्सा ये जो हड़प के बैठे हैं ना, ये तो आपका है, लेकिन आप इस साइड आओगे तो वही हश्र करेंगे जो आपको पता है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा इस समय, है ना। तो ये है चक्कर, आप समझ गए बात को, ये है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी कुछ केसेस दिखा देता हूँ। अब ये केसेस सॉल्व करना है, इसके बाद जो आपको पीडीएफ दिए हैं, जो आपको नोट्स दिए हैं, उससे सॉल्व करना, देखना सारे आंसर आपके सही होने लगेंगे। देखो सबसे पहले कलर को बदलते हुए रेड, सम ए आर बी, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सम ए आर बी, ठीक है, ऑल पी आर बी। अब देखिए पी ना, जितने भी पी हैं ये बी में आ गए, ठीक। नेक्स्ट नो ए इज डी, कोई भी ए डी नहीं है, कोई भी ए डी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसे कंक्लूजन दी होगी एग्जाम में और पूछा जाएगा क्या दोनों सही हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या दोनों सही हैं, क्या कोई एक सही, ए सही है, बी सही है, नीदर नॉर, या फिर पूछा जाएगा आइदर और, आइदर और। अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आइदर और की, ये सबसे ज्यादा फंसेगा आपके चंडीगढ़ जेबीटी में। क्यों, देखिए आइदर और ना 50% केस होता है, जब दोनों स्टेटमेंट 50% हो जाती हैं, दोनों स्टेटमेंट चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, जब दोनों स्टेटमेंट 50% हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं आइदर और ये हिस्सा मैं रील में डालूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं जितने लोग भी इस रील को देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। देखिए सम हमने बताया सम बी, ठीक है, कंक्लूजन डायग्राम उधर बनाए, ठीक है, कंक्लूजन इस तरह से आपके सामने कंक्लूजन आएगा, सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट थी सम बी आर ए, ठीक है, सम ए आर बी, तो हमने कहा ठीक है सम बी आर ए, ठीक है, सम ए आर बी, तो सम बी इज नॉट डी। आप देखिए कि ए का ये जो ए है, ठीक है, मैं यहाँ कलर बदल देता हूँ, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये येलो हो गया ए, ठीक है, ए येलो हो गया और बी को हमने कर दिया ग्रीन, ठीक है। अभी पी भूल जाओ, अभी पहले आप ये समझो, वापस आ जाते हैं। देखो इसने कहा सम बी आर नॉट डी, ठीक है, तो हमने कहा था कि रेड वाला हिस्सा जो है वो कुछ ए बी है, तो रेड वाला हिस्सा जो है यही तो यहाँ पे पूछ रहा है, सम बी आर नॉट डी, तो हम तो कहेंगे ये बात एकदम सही है आपकी, क्योंकि कुछ
बी डी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी ए डी नहीं है। समझे बात को? जब कोई भी ए डी नहीं है तो कुछ बी का जो ये वाला हिस्सा था ये भी कभी डी नहीं हो सकता। बात खत्म। दूसरा, सम पी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसा हो सकता है? एक देखो, एक चीज याद रखना क्वेश्चन में हमेशा, देखो अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट 100% है, दूसरी स्टेटमेंट 50% है, तो आप कहेंगे बोथ, दोनों सही हैं। ठीक। अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट 100% है, दूसरी स्टेटमेंट 0% है, तो आप कहेंगे ओनली 1 या 2 जो भी हो। अगर आपके सामने दोनों स्टेटमेंट 0% हैं तो आप बोलेंगे नाइदर नॉर। लेकिन अगर आपके सामने दोनों स्टेटमेंट 50-50% है, वो अभी मैं आपको नीचे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी, ठीक है, तो आपका हो जाएगा आइदर और वो कब होगा वो अभी मैं आपको नीचे बता दूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक, वहां से आप समझ जाओगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सम बी आर नॉट डी, ये हो गया हमारा 100%। सम पी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी। भाई पी और डी का कोई रिलेशन तो दिया नहीं है, पॉसिबिलिटी पूछा है, तो पॉसिबिलिटी हमारी 50% है। हो सकता है हो सकता है ना हो, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हमें, तो भाई हमारा ये हो गया बोथ आर करेक्ट। ठीक, इस वाले में हो गया बोथ। चलो अगला केस, अगला केस देखिए, सम सी आर आर। ठीक है, कुछ सी जो है वो आर हैं। सम आर इज नॉट ए, आर का कुछ हिस्सा ए नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन में आपसे क्या पूछा है, सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ सी ए हो सकते हैं? कुछ सी ए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पॉसिबिलिटी लगा दिया इन्होंने। अगर पॉसिबिलिटी ना होता तो हम कहते गलत, क्योंकि ये वाला हिस्सा ऊपर वाला केस आपको बताया था। लेकिन यहाँ का तो कोई हिस्सा हो सकता है ना, यहाँ का तो कोई हिस्सा इसका हो सकता है ना। इधर से उठा लो, इधर से उठा लो, इधर से कुछ हिस्सा हो सकता है ना। पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, इस वजह से हम कहेंगे ये वाला सही है। दूसरा देखिए, सम आर आर नॉट ए। सम आर नॉट ए, देखो ये है हमारे सामने, सम आर, ठीक है, सम आर नॉट ए। अब देखो यहाँ पे कई सारे बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, गलती करोगे। देखो क्या गलती करोगे आप लोग, मैं डायग्राम को फिर से नहीं बनाऊंगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, इसी में बताता हूँ। सम आर, उसने बोला सम आर, यहाँ का सम आर, यहाँ का सम आर, यहाँ का सम आर, यहाँ का सम आर भी तो हो सकता है। इसने पहले स्टेटमेंट में दे दिया सम आर नॉट ए, तो कई बच्चे इस पर जल्दी से टिक कर देंगे, कहेंगे बोथ आर करेक्ट। बोथ करेक्ट नहीं होगा इस केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला आर तो हो सकता है, यहाँ वाला आर तो हो सकता है, यहाँ वाला आर तो हो सकता है ए, सम नहीं है। ठीक है, उसने कहा कुछ नहीं है। अगर नो बोलता, नो आर इज ए, तब तो ये सही हो जाता। लेकिन जब उसने बोला है कि सम, तो भैया सम तो कहीं से भी उठा सकता है। समझे बात को? आगे आइए। इसलिए इसमें क्या होगा, हमारा सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही होगी। इस केस को अच्छे से समझ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में आएंगे, अगर आपने गलती करी तो आप गए। ठीक है, इस तरह की पीडीएफ से हमारी सारी की सारी आप लोग पढ़ रहे होगे। अभी आपको एक बात बता दूं, कहाँ चला गया, अच्छा इसमें नहीं है, साइंस वाले के वॉल्यूम नंबर 2 भी अभी आने वाला है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऊपर हमने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताया था। पॉजिटिव में ऑल हो जाता है या सम हो जाता है। जब आपको पूरे क्वेश्चन में यही दिखाई दे, ऑल सम, ठीक है, जब आपको नो या सम नॉट ना दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल पॉजिटिव। ठीक है, अब सिंपल पॉजिटिव में क्या होता है, देखो ऑल क्यू आर एच। भैया देखो मेरी हैंड राइटिंग है ये, और मेरी हैंड राइटिंग इस तरह से होती है जैसे मक्खी को इंक बॉट में डुबो के कागज पे छोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैंने ही लिखा है ये सब कुछ। तो देखिए ऑल क्यू आर एच, ठीक है। अब देखो इसको ना थोड़ा तमीज से बनाना पड़ेगा मुझे। ये हो गया हमारा क्यू, ऑल क्यू क्या बोला है, ऑल क्यू आर एच, ठीक है, ऑल एच आर एफ, ऑल एच आर एफ, सम एच आर के, सम एच आर के। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को, इसको गौर से देखो जो मैंने बनाया है पहले। ठीक है, मैंने क्यू से कहीं कोई लाइन नहीं काटी। इसमें आप देखिए, इसमें भी आप देखिए
क्यू से मैंने कोई लाइन नहीं काटी, के की कोई लाइन क्यू से नहीं कटी है। क्यों नहीं कटी है? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बताया। जो जो वो बोलता जाएगा वो आप छापते जाओगे, ठीक है। कंक्लूजन देखिए, सम क्यू आर के, कुछ क्यू के हैं। बिल्कुल नहीं, हमें नहीं दिख रहा है ये चीज़। पॉसिबिलिटी होती तो हम क्या देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, ठीक है। इसमें 0% की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सम के कैन बी क्यू, ये कैन भी है, बिल्कुल हो सकते हैं, क्या पता ये वाला हिस्सा इधर मिल जाए, क्या पता ये वाला हिस्सा इधर मिल जाए। तो ये हो गया आपका सही, ये हो गया आपका गलत, बात खत्म। अगला केस देखिए, ऑल पीसी आर बेड, सम बेड आर टी। इसको बना लेते हैं जल्दी से। ऑल पीसी आर बेड, जितने भी पीसी हैं सब, अरे यार राइटिंग मेरी कब सुधरेगी। ऑल पीसी आर बेड और सम बेड आर टी, ठीक है। ये बना भी हुआ है आपके सामने। कंक्लूजन क्या दिया है, ऑल टी कैन बी पीसी, सारे टी पीसी हो सकते हैं, सारे टी पीसी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, 50% पॉसिबिलिटी है। देखिए आइदर और वाला केस आने वाला है, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम पीसी आर नॉट टी इज अ पॉसिबिलिटी, सम कुछ पीसी हो सकता है टी ना हो, 50% पॉसिबिलिटी है। केस हो गया आइदर और, ठीक है। कुछ लोग ईदर बोलते हैं लेकिन मैं आइदर बोलता हूँ, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, लेकिन जो मैं बोलता हूँ मैं वही बोलूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है सम टी आर सी, ठीक है, सम सी आर नॉट एच, ठीक है। तो सम टी आर सी, फिर पूछा है सम सी आर नॉट एच, सी का कुछ हिस्सा एच नहीं है, ठीक है। पहला पूछा है ऑल सी इज टी, ऑल सी आपको कहीं टी दिख रहा है, ऑल सी टी आपको कहीं नहीं दिख रहा है, गलत। दूसरा पूछा है सम टी कैन बी एच, सम टी यहाँ का कोई कुछ एच हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। अगले केस पे आ जाते हैं, केस नंबर, अब देखो केस नंबर 6, 7, 8 आने से पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक देखो, अभी तक हमने पॉजिटिव केस में देखा था ऊपर कि 50% कहाँ आता है, इधर और, ठीक है, ये पॉजिटिव में। जब भी नेगेटिव केस में अगर आपकी स्टेटमेंट हो सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, जब भी ये चीज आए और इसमें आपकी दोनों गलत हो जाए, दोनों गलत हो जाए, बस इतना याद रखो, तो ये ईदर और का केस होगा, ईदर और का केस, ठीक। दूसरी शॉर्ट ट्रिक देखो, सम ए आर बी नो ए आर बी, ठीक है, ए आर बी नो ए आर बी, जब ये आ जाए और दोनों चीजें गलत हों, दोनों चीजें आपकी दोनों स्टेटमेंट गलत आ रही हों, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट गलत आ रही हों, ये भी ईदर और का केस हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपका कंक्लूजन में दिया हो सम ए इज नॉट बी, ऑल बी इज ए, और दोनों स्टेटमेंट गलत आ रही हों, ये भी ईदर और का केस हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है, यदि ये 3 स्टेटमेंट आ गई और दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, मतलब इन दोनों की केस 1, 2 और 3 दोनों का स्टेटमेंट गलत है, तो आप लगाएंगे ईदर और, बात खत्म। अब देखो इसका कुछ केस आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। 6 वाले पे आइए, ये देखिए बना हुआ है, नो मोबाइल इस फोन, ठीक है, कोई भी मोबाइल फोन नहीं है, हमने यहाँ बना दिया। और फिर क्या है, ओनली अ फ्यू फोन आर टेलीफोन, ओनली वाला मैंने आपको बताया था कैसे बनता है ऊपर, ठीक है। तो ये आपने जो बनाया और यहाँ पे आपने लक्ष्मण रेखा डाल दी कि ओनली अ फ्यू मतलब इतना हिस्सा नहीं है, कुछ हिस्सा है सिर्फ, ठीक है। अब आपसे पूछा सम टेलीफोन आर नॉट फोन, ऑल टेलीफोन इज अ फोन, स्टेटमेंट नंबर 3 जो मैंने आपको ऊपर शॉर्ट ट्रिक में बताई थी, दोनों नेगेटिव हो गई। देखिए सम टेलीफोन आर नॉट फोन, सम टेलीफोन आर नॉट फोन, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है ये वाला हिस्सा इसका हो जाए, ठीक है, पहला गलत। ऑल टेलीफोन इज अ फोन, ऑल टेलीफोन इज अ फोन, ये भी आपका गलत, हो सकता है हो सकता है ना हो, दोनों स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत, इस वजह से ये हो गया ईदर और। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए लक्ष्मण रेखा वाला क्वेश्चन आपको आखिरी कराने जा रहा हूं, देखिएगा। ओनली W इज P, तो मतलब हो गया ऑल P इज W, ऑल P इज W, लेकिन आप यहां क्या करोगे, लक्ष्मण रेखा बना दोगे ऐसे करके, कोई और इसमें ना घुसने पाए, ठीक। फिर देखिए सम ये ओनली अ फ्यू W इज S,
ओनली अ फ्यू डब्ल्यू इज एस, यहाँ पे आप डाल दोगे कि भैया इतना हिस्सा जो है वो नहीं है। ओनली अ फ्यू मतलब कुछ हिस्सा है लेकिन कुछ हिस्सा नहीं है। कुछ हिस्सा नहीं है, कौन सा हिस्सा नहीं है? ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक। सम डब्ल्यू इज एस, सम डब्ल्यू इज एस, सम डब्ल्यू एस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी तक हमने इसी केस में देखा था सम डब्ल्यू इज नॉट एस, अब हम देख रहे हैं सम डब्ल्यू इज एस, बिल्कुल हो सकता है। सम एस इज डब्ल्यू, सम एस इज डब्ल्यू, दोनों सही, बोथ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस और शॉर्ट ट्रिक थी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा। और भी कोई टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लासेस को अटेंड करिए, हमारे नोट्स लीजिए, पढ़ाई करिए, पेपर निकालिए। तो कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।